चॉकलेट? दादी धैर्य की, मेरी नहीं है, धैर्य के। तुझे मना किया था ना कि 1 हफ्ते तक चॉकलेट नहीं खाना, दांत में कीड़े लग जाएंगे। दादी वो मैं इसीलिए बालक बबलू की कहानी सुना रही थी कि कुछ सीखो उस। दादी से झूठ बोल रही हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब 1 हफ्ते नहीं, 1 महीने तक बिल्कुल चॉकलेट नहीं खाओगी तो। अब जाओ, जाके सो जाओ सबके सब। गुड नाइट। आजकल दादी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। कुछ दिन तक कोई शैतानी मत करना, इसी में अपनी भलाई है। जय भोले भंडारी। ये चॉकलेट। अबे ये मोहनवर्ष लिए काय खड़ा है? ये दुकान है कि कंपनी बा? जब मर्जी आया आ गए, जब मर्जी आया चले गए। कल शाम को भी तू घर जल्दी चला गया था और आज सुबह लेट आया है। ये कार रंगीनियत मचाई हुई है आपने नवाब साहब। भैया वो हाँ, अब बहानों की लंबी लाइन लगा देगा। बोल बेटा। भैया लाइन में तो हम लग जाते हैं। सुबह 6 बजे उठते हैं, तब भी बाथरूम में 72वें नंबर पे पहुंचते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी दुकान के बाहर भी नंबर लग जाती है। भैया हम कह रहे थे कि आपकी तरह सेठ अमीर आदमी थोड़ी हैं जो महलों में रहते हैं। चुप कर, बकवास करा लो बस। One, two, three. You want jalebi free. जीजा, ये क्या बने हो? चाटा लगा रखा है। You want more? चीजें यार, अरे साले साहब, नाटक में ना रॉबर्ट का किरदार कर रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं ना। दिल में ना नीयत में खोट, सुई से लेके विस्फोट, सब करेगा रोबोट। आई वांट टू मीट यू अगेन। कहने हाथ से देख क्या? नहीं जीजा। अरे बच्चों, तुम सब आ गए। कैसी रही स्कूल? बहुत अच्छी रही। हाँ। फ्रेंच वाली मम्मी, ये बताओ दादी कहाँ है? क्यों? तुम दोनों दादी के लिए गिफ्ट्स लाए हो? आप प्लीज बताइए ना, दादी कहाँ है? बेटा, दादी मार्केट गई हुई है और मुझे भी जाना है। सुनो, तुम लोग फ्रेश हो जाना और खाना खा लेना, और शैतानी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? बाय। अरे वाह, अब तो आराम से करेंगे सब कुछ। दादी तो मार्केट गई है, अब एकदम बिंदास रहेंगे। दादी तो हर चीज के लिए टोकती है, बैग यहाँ मत रखो, वहाँ मत रखो, बॉटल किचन में रखो, आईडी कार्ड ड्रॉर में रखो। मेरा मन तो करता है कि मैं दादी को बोल दूं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। सॉक्स जूतों के साथ रखो। अरे वही तो, मैं दादी की तो बात करी तो हर बात में बोलती है, एक चिंटी मिंटी। जूते दूसरे रैक के तीसरे खाने में रखो। मुझे तो लगता है जैसे स्कूल में टीचर डांटती है, वैसे घर में दादी प्रिंसिपल बन के डांटती है। क्यों बुद्धि? और तो बहुत कुछ। दादी आप। ओ बेटा, आखिरी बार समझा रहे हैं, समझ जाओ। ये जो तुम अनुशासन के नाम पर 0 अंडा बने हुए हो ना, ठीक हो जाओ। ये तो हमें कुछ नहीं कहते, कोई और होता ना तो शायद पगार भी दे देता है ना। ओ, सुधार देता तुम्हें। ये जो अक्ल की, अरे तुमसे बात करनी बेकार है। भैया हम कह रहे भैया। अरे और एक दे ना। मुझे फंसा के खुद ऊपर आ गई। बता देती कि नीचे दादी है। ठीक है, मैंने ना बोला था चंचल दादी, पर तू तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। क्या करती? पता है कितनी डांट पड़ी मुझे दादी से। तो क्या तुझे स्टेज पे बुला के तुझे अवार्ड देती वो? क्यों फैलाया सामान इधर उधर? तुम ना बाहर जाके झगड़ा करो,
हमें टेबल्स याद करने हैं। दादी बस आधे घंटे में सुनने आएगी। याद नहीं हुई तो हाथ ऊपर करके ही टेबल पर खड़ा कर देगी। हमें डांट भी लगाएगी। जाओ प्लीज बाहर जाके कंटिन्यू करो अपना झगड़ा। यार दादी ना आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। दादी की डांट से मेरी भूख भी कम हो गई है। पहले 5 पैकेट चिप्स खाती थी, अब 3 पैकेट खाने लगी हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। पापा मुझसे चल के बात करे, उनको भी डांट पड़ेगी। कोई फायदा नहीं है। हर घर में ऐसे ही होता है। बच्चों की कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। लेकिन हम क्या करें? कौन बचाएगा हमें दादी के डिसिप्लिन से? हे गॉड, कुछ तो हेल्प करो। कोई तो फरिश्ता भेजो। अरे आजकल फरिश्ते नहीं, आजकल सुपर हीरो आते हैं। हाँ, सुपर हीरो। सूर्यमैन। हे गॉड, जैसे सूर्यमैन बच्चों की रक्षा करने जाता है, वैसे आप भी हमारे लिए एक सुपर हीरो भेजिए ना। हमें दादी की डिसिप्लिन की आंधी से बचाए और मस्ती का तूफान लेकर आए। ऐसा कोई तो होगा गॉड। दादी ने नीचे बुलाया है तुम दोनों का होमवर्क चेक करने के लिए और तुम दोनों से टेबल सुनने के लिए। कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला। लगता है दादी की दादीगिरी ऐसे ही चलेगी। लेकिन पापा नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए ना। चलो चलो। बहन जी आप नमस्ते 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 नमस्ते, कैसी हो आप खड़ी क्यों है? आइए आइए। हाँ कैसी हो बहन जी? मैं अच्छी हूँ, आप अपनी बताइए। मैं तो एसीपी हूँ। आप एसीपी बन गई? एसीपी अच्छी, चुस्त दुरुस्त और प्रसन्न। अरे अरे बच्चों, तुम लोग वहाँ क्या खड़े हो? यहाँ आके नानी का आशीर्वाद लो। आओ आओ आओ। जे 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 चुप चुप जियो। मैंने सोचा कि बच्चों को सरप्राइज दिया जाए। आपने सोचा? अच्छा सोचा। वैसे भी बहुत दिनों से एटीएम नहीं किया था मैंने। बहन जी, आप मोदी नगर से मेरठ एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आई हैं? नहीं नहीं, एटीएम आके तसल्ली से मुलाकात। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ?
चॉकलेट। और धैर्य ये तुम्हारे लिए। ले लो। दादी डांटेंगी। उन्होंने चॉकलेट खाने से मना किया है। बहन जी, ये तो वैसे भी किलो किलो चॉकलेट खा जाती है, ऐसे ही बेकार में दांत में कीड़े लग जाएंगे। अरे कोई नहीं बहन जी, आज नानी आई है ना, खाने दो ना। ले बेटा खा। थैंक यू नानी। वेलकम बच्चों। कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे, किसी की नजर न लगे SDBCS को। ये कौन सा बैंक है? बैंक नहीं, SDBCS, शक्ति, धैर्य, बुद्धि, चंचल और सुरीली। और बच्चों, अब किसी को DSD की जरूरत नहीं है। DSD? DSD, दादी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब नानी आ गई है। हाँ रेशमा, हाँ ठीक है। हाँ तो हम कह रहे थे रेशमा डार्लिंग, हाँ, तो अब रखते हैं। हाँ? ठीक है। काबे, 1 घंटा सुबह तुझे लेक्चर दिया है, तू फिर मटरगश्ती करने लग गया। भैया मटर गश्ती नहीं कर रहे थे, मटर सस्ती करवा रहे थे। वही तो बात कर रहे थे रेशमा से फोन पर। वो सब्जी वाला ना भैया, रेशमा को सब्जी महंगी दे रहा था, वही हम कम करवा रहे थे। बाकी भैया खतरू एकदम तत्पर है। अटेंशन, सामान रेडी है भैया, आप ऑर्डर करो भैया। खतरू क्या करना है बस। ऑर्डर तो चौकसी साहब का था, तू चला गया। चौकसी साहब का माल भैया उसमें क्या है, अभी पहुंचा के आते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो काम हो गया। वो काम हो गया भैया? किसने किया? कन्हैया भैया। भैया चौकसी साहब का ऑर्डर दे दिया है और गोदाम में माल भी रखवा दिया है, जिसमें ये 2 साड़ी डिफेक्टिव है। हमसे पहले जिसने भी चेक किए होंगे, लगता है ठीक से काम नहीं किया है। ये वो भाई हो, हमारी शर्ट पहन के दुकान में आमिर खान बन के घुसे चले आ रहे हो। चलो यहाँ भागो। भैया ये कौन है? जी मैं। अरे तुझे तो मैं मिलवाना ही भूल गया। ई किशन है, आज से दुकान पे ई भी काम करेगा। भैया अरे बस ये सब की जरूरत नहीं है। लीजिए। ई का दुकान में हमें इसका जरूरत नहीं। कहा है कि काम ही परम है और काम ही धर्म है, बाकी उसके अलावा ये सब तो भरम है। वाह, क्या ख्यालात है। भैया हम तो धूल है, ये सब तो पिताजी के मूल है, उन्हीं से सब सीखे हैं। भैया मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा इंसान या तो कर्म करता है या तो शर्म करता है, अब तुम चुन लो। अबे चिलको दे, तुम भूसल खाने की लाइन में लगने का अलावा कहाँ सीखा पिताजी से? जीजा भैया इसीलिए काम के वक्त फोन आपके पास जमा रहेगा, शाम को लौटते वक्त ले लेंगे। देखा, और एक तरफ ही है जो सुबह शाम खाते पीते काम करते वक्त बस फोन पर रोमांस। लेकिन भैया आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, A to Z सारे काम मिनटों में कर देंगे। तो सुने हैं ना आप, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गुरु? वही कि किशन अंदर तो टेंशन बाहर। भैया अब हम काम पे लगते हैं। ठीक है, लग जाओ। खतर हुआ। हाँ जी। अब तो तुम्हें बाहर जाते दिख रहे हो यहाँ से। हाँ जीजा। 1 2 3 गए फ्री में।
एक बार आप आइए मोदी नगर की चाय पिलाती हूँ आपको, एक नंबर। चीटिंग चीटिंग चीटिंग, तू जेल में गई, तुझे फाइन देना पड़ेगा। तू चीटिंग करी है, पहली बार जेल में जाना माफ होता है। मुझे तो पता है, मुझे नहीं आएगी, मुझे आते तुझे नहीं आते, तू नहीं जाएगा, मुझे आता है। ए बच्चों, हे भगवान, क्यों दो? पहले जेल में माफ होता है। चिंटी, दादी नानी को बात भी करने दोगी कि नहीं? ये कौन सी जगह है खेल खेलने की? जाओ ऊपर जाके खेलो। दादी मैं जीतने वाली थी, इसलिए चीटिंग कर रही है। इसको खेलना आता नहीं है, मैं फाइन क्यों भरूं? जो पहले जेल में जाता है वो माफ होता है ना। है? कैसी जेल, कौन सा भाई? रुको मैं बताती हूँ कौन सही है कौन गलत। दादी आप नहीं बता पाओगे, ये पुराने जमाने की लूडो नहीं है, और आपको तो लूडो के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हाँ तो ये अलाना फलाना खेल लाते ही क्यों जो तुम्हें खेलने नहीं आते? अब कौन समझाएगा तुम्हें? अरे मैं हूँ ना कुंती जी। आप? हाँ, अरे ये तो MBHK है। MBHK? नहीं नानी, इस गेम का नाम तो MBHK, मेरे बाएं हाथ का खेल। बेटा चंचल, तुम पहली बार जेल में जाती हो ना, तो भी तुम्हें फाइन तो भरना ही पड़ेगा। और शक्ति चीटिंग नहीं कर रही है, तुम्हें 500 रुपए देने ही पड़ेंगे। दे दो 500 रुपए। वाह नानी, आपको तो पूरा गेम आता है। अरे बेटा तुम्हारी नानी तो बीजी कैसी है? बीजी कैसी? हाँ, बीजी कैसी, बोर्ड गेम की चैंपियन। पूरे मोदी नगर में मुझे हराने वाला कोई नहीं है, पता है आप लोगों को? हाँ नानी, आपको और भी बोर्ड गेम्स आती है? हाँ, बहुत सारे बोर्ड गेम्स आते हैं। तुम जब नानी के घर पे आओगी ना, एक कमरा पूरा ऐसी गेमों से भरा हुआ है, पता है? वाओ! नानी हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो दादी को आते ही नहीं है। अब हमारे साथ खेलेंगी? अरे हाँ बच्चों, क्यों नहीं? NKMDK, नेक्स्ट काम में देरी कैसी? चलो 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 चलो। दादी आप क्या करेंगी? आपको तो गेम खेलनी आती नहीं है ना? लेकिन नानी को तो सब आता है ना नानी? चलो 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 खेलते हैं। ये रेशमा जानू, मैं तुम्हारी हर बात मानू, और क्या। ना नहीं, सुनो ना, हम कह रहे थे कि वो इनको तो खतरू, सुनो, बात तो हमारी कैसी। खतरू महाराज। भैया तत्पर तत्पर तत्पर। हाँ भैया बोलो। हाँ। बेटा ई का है? भैया पुतला है। नहीं बेटा, ये पुतला नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की धूल है जो इस पर भी जम गई है। ये देखो, अबे दिन भर ये जो तुम कामचोरी की पतंग उड़ाते हो, कभी तो सफाई कर दिया करो। भैया परसों साफ किए थे। अच्छा परसों? कब? सपने में? भैया सिंगल शिफ्ट की पगार देते नहीं, अब सपने में भी काम करवा लो। अबे तू भैया, भैया कोई आवश्यकता? इसके होते किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है? ये देखो पुतलों की हालत। पुतले? कहाँ हैं पुतले? ए भाई, अपने यहाँ की पुतलियां घर छोड़ के आए हो क्या? पुतला ही है, प्रियंका चोपड़ा नहीं है। भैया पिताजी कहते हैं सामान को अगर सामान समझोगे तो उसका सम्मान नहीं कर पाओगे, और जिसका सम्मान नहीं उसकी कदर कहाँ से होगी? वो कहते हैं ना, पुतले को समझो इंसान, कस्टमर को भगवान, तभी तो चलेगी साड़ी की दुकान। क्या बात है किशन, बहुत खूब। धन्यवाद भैया। भैया जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम ये साफ कर देंगे। ओ प्रवचन मास्टर हैं, बहुत पुतले में जान भरने का शौक चढ़ा है ना, अस्पताल में जाके कंपाउंडर बनो, यहाँ ज्ञानी नहीं, समझ रहे हो? ये हमारा काम है, हम स्वयं कर लेंगे अपने हाथों से। बहुत हो रहा है देख रहा हूँ तुम्हारा। खतरू भैया काहे परेशान होते हो, हमने कहा ना हम कर लेंगे। भैया हम साफ कर लेंगे। ठीक नहीं ठीक है, हाँ, हम करेंगे। जाओ तुम भाई कोना पकड़ो, यू गो टू कोना। हाँ एक मिनट, एक काम करो किशन, एक पुतला तुम सजाओ और एक तू सजा, और जो नए स्टॉक की साड़ियां आई है ना वो लगाना, और वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी। फिर देखते हैं कि दोनों में से बढ़िया पुतला कौन सजाता है। जी भैया।